अस्सलाम वालेकुम, आई एम नागी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था रोमन ऑक्यूपेशन का एंड हमने इंट्रोडक्शन करवाया था एंग्लो सैक्सन्स का। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एंग्लो सैक्सन्स किस तरह से ब्रिटेन आइलैंड पर आए और अपनी सिविलाइजेशन का आगाज किया। टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स स्टार्ट। हाय, वेलकम बैक। एंग्लो सैक्सन्स का ब्रिटेन आइलैंड पर आकर अपनी सिविलाइजेशन बना लेना ये कोई क्विक प्रोसेस नहीं था। इट वाज क्वाइट स्लो वन। कीप इन माइंड कि वहां पर ऑलरेडी रोमन ऑक्यूपेशन है। ऑलमोस्ट इन द 4th सेंचुरी एंगल्स, सैक्सन्स और जुर्क्स कबाइल, जैसा हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया है, इन्होंने ब्रिटेन आइलैंड पे आना शुरू कर दिया। नाउ अंटिल द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 5th सेंचुरी ये कबाइल आते थे तो वहां पर आकर सिंपली सेटल नहीं थे हो जाते। वहां पर रोमन ऑक्यूपेशन मौजूद है और रोमन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद है। सो देयर हैड टू बी सम सॉर्ट ऑफ बैटल्स। पर 5th सेंचुरी में पहुंचकर रोमन ऑक्यूपेशन इस कदर वीक हो गया था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता सारी खत्म हो गई। उसके बाद ये तीनों कबाइल एंगल्स, सैक्सन और जुर्क्स जोक दर जोक बड़े ग्रुप्स के अंदर, बड़ी तादाद के अंदर इस आइलैंड पर आकर सेटल होना शुरू हो गए। एंड देयर स्ट्रेटजी वाज सिंपल। ग्रुप्स आते थे, ईस्टर्न और साउदर्न साइड पर आकर सेटल हो जाते थे एंड देन दे मूव्ड इनवर्ड्स। आइलैंड में अंदर की साइड पे मूव करते चले जाते थे। जो कबीले, जो बस्तियां, जो छोटी छोटी बैटल्स होती थी उनको जीतते चले जाते थे, रोनते चले जाते थे और उसके साथ साथ पीछे से नए ग्रुप्स आते जाएंगे, नए बैंड्स आते जाएंगे, वो आकर उन्हीं कोस्ट पे दोबारा सेटल होते जाएंगे। सो नॉट ओनली दे वर मूविंग इनवर्ड्स, दे वर इंक्रीजिंग इन नंबर्स एज वेल। तो समिट अप, एंगल्स जो थे वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड पे सेटल हुए, सेक्शंस जो थे वो साउदर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड पे सेटल हुए, ज्यूट्स जो थे वो कैंट में आकर सेटल हुए। हाउएवर ज्यूट्स, बिकॉज दे वर वेरी लेस इन नंबर्स, इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स हिस्ट्री के अंदर उनका जिक्र कम होने लगा। नॉट बिकॉज वो खत्म हो गए बट बिकॉज दे वर सो लेस इन नंबर्स के उनका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं रहा। They sort of got mixed together. अब यहाँ पर ये सारे कबाइल आकर नियतन परमानेंट सेटलमेंट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लैश तो होना था। एंड दैट क्लैश लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट राइवल किंगडम्स। ये जो किंगडम्स थी इनके नंबर कम ज्यादा होते गए बिकॉज ये कभी यूनियन में थी, कभी डिवाइडेड थी, कभी आपस में वार में थी, कभी ब्रिटोन्स के साथ वार में थी। सो एक पावर स्ट्रगल थी जो एक कॉन्टिन्यूसली चलती चली जा रही थी। बट फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री वी से कि 7 किंगडम्स थी। सो द 7 किंगडम्स ऑफ एंग्लो सैक्सन्स, या इसको सैक्सन हेप्टार्की के नाम से भी जाना जाता है। ये किंगडम्स दे वर एट वॉर विद ईच अदर एंड विद ब्रिटन्स एज वेल। ऑन द होल इट वॉज अ पावर स्ट्रगल। बाय द वे, जो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रिटन आबाद थे वो कोई बहुत आसानी से गिव अप नहीं थे करते चले जा रहे सारा कंट्रोल। दे फोर्ट एंड दे फोर्ट वेरी वेल। काफी जगहों पर इनको कामयाबी मिली, जैसे माउंट बेडन की जो कामयाबी है दैट इज क्वाइट फेमस बिकॉज उसके बाद जो ऑक्यूपेशन का अग्रेशन था वो काफी हद तक मिनिमाइज हो गया। बट इन द लॉन्ग रन ब्रिटन्स इनको रोक नहीं सके बिकॉज बाय नेचर दे वर डिवाइडेड। वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन में नहीं आ सके जिससे वो इनको फाइट बैक कर सके। सो बाय द अर्ली 7th सेंचुरी एंग्लो सैक्सन्स पूरा ब्रिटेन आइलैंड अपने काबू में कर चुके थे एक्सेप्ट द वेस्टर्न कोस्ट जहां पर अभी वेल्स वाक़ है। अब ये जो एंग्लो सैक्सन्स हैं इन्होंने पिछली सिविलाइजेशन को तबाह कर दी एंड बिकॉज दे आर परमानेंटली सेटल्ड देयर ऑब्वियसली इन्होंने अपनी सिविलाइजेशंस बनाना शुरू कर दी एंड दैट वाज मोर इनटू फार्मिंग एंड दैट इज अ गुड थिंग। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि दीज पीपल वर फॉर्मरली पायरेट्स, पहले कज़ाक थे। सो दे वर रूथलेस डिस्ट्रॉयर्स। ये एक आबादी में एंटर होकर सिर्फ पॉपुलेशन को मारते नहीं थे, दे वर वेरी क्रूअल। ये कम्प्लीटली तौर पर दे यूज्ड टू एनिहिलेट देम। इनका जुल्म इस तरह का होता था कि डेथ बिकेम अ मर्सी। अब इस तरह के लोग जब सिविलाइजेशन का आगाज कर रहे हैं और फार्मिंग सिविलाइजेशन का आगाज कर रहे हैं तो दैट बिकेम अ वेरी गुड थिंग। However, एंग्लो-सैक्सन्स ने कम्प्लीटली तौर पर अपनी सिविलाइजेशन इन पे इम्पोज नहीं थी की, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि जो अभी की इंग्लिश नेशन है दैट कम्प्लीटली डिराइव्स फ्रॉम एंग्लो-सैक्सन्स। ब्रिटन्स कम्प्लीटली तौर पे वाइप आउट नहीं थे हुए। There were a considerable number of population जिनकी एंग्लो-सैक्सन्स के साथ मैरिजेस भी हुई और फिर उसके बाद आगे औलाद हुई जिसकी वजह से ट्रेड्स नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफॉर्म होते गए। इन ट्रेड्स में कल्चर, लिटरेचर एंड लैंग्वेज भी शामिल है एंड देयर आर मेनी एविडेंसेस फॉर दैट। मोस्ट फेमसली द वर्ड बास्केट दैट इज फ्रॉम ब्रिटन्स। अच्छा, अब यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम आ गया, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्म लैंड्स बन गई हैं, फार्मिंग का आगाज हो गया और उसके साथ साथ दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ ट्रेड का आगाज भी हो गया। लेकिन ये सब कुछ इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट वाज द रीइंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी बिकॉज मजहब ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये जो कौम अब बन रही थी ये स्पिरिचुअली स्टार्व नहीं हुई और मजहब ही वो चीज़ है जिसकी वजह से कौम बाकी यूरोप के साथ कनेक्टेड रही एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग एंड दिस स्टोरी इज क्वाइट फेमस। रोम के अंदर पोप ग्रेगरी ने एक बच्चे को देखा जो एंगल कबीले से बिलोंग करता था एंड ही वाज सो ब्यूटीफुल कि पोप ने कहा कि ही शुड बी कॉल्ड एंजल इंस्टेड ऑफ एंगल। सो इन 597 उन्होंने सेंट अगस्टिन को भेजा एज अ मिशनरी। इंग्लैंड के अंदर जो
कैंट की रियासत में गए और कैंट की किंगडम को, सॉरी रियासत नहीं, कैंट की किंगडम को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब जब कैंट क्रिश्चियनाइज्ड हो गया तो उसके बाद बाकी की जो किंगडम्स थी वहां पर भी क्रिश्चियनिटी का मजहब आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया। द पॉइंट टू नोट हियर इज कि रोमन्स वर नॉट द ओनली पीपल हु वर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। ये लोग साउथ की साइड पे काम कर रहे हैं, नॉर्थ वाली साइड पर आयरिश मिशनरीज अपना काम कर रहे हैं। बट देयर वाज अ बिग डिफरेंस। आयरिश मिशनरीज वर सिंपल मैन, दे वर मोर इनटू कम्युनिटी बिल्डिंग। ये जो रोमन मिशनरीज थे ये लोग एक इंपीरियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट से आए थे। दे न्यू हाउ टू फार्म गवर्नमेंट्स, दे न्यू लिटरेचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, दे न्यू हाउ टू फार्म सिविलाइजेशंस। और जब अल्टीमेट क्लैश हुआ आयरिश और रोमन फार्म ऑफ क्रिश्चियनिटी का, तो उस वक्त की जो सबसे मजबूत किंगडम थी, द किंगडम ऑफ नॉर्थम्बिया, उसके किंग ने डिसाइड किया कि दे विल साइड विद द रोमन चर्च, एंड दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव। व्हाई? बिकॉज इसी वजह से दे गॉट कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द यूरोप, दे हैड ट्रेड, दे हैड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एंड दे हैड अ बिट ऑफ स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन एज वेल। और अगर ये रोमन के साइड पर ना जाते तो उनका आइलैंड बाकी के यूरोप से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता। फिर जितने भी इकोनॉमिक एडवेंचर्स हुए they wouldn't have been possible. And that's all for today. अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे एंग्लो सैक्सन्स ब्रिटेन आइलैंड पर आए, इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन का आगाज किया। सैक्सन हेप्टार्की या 7 किंगडम से हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के 2 वर्जन्स को, आयरिश एंड रोमन, उनको हमने डिस्कस किया। एंड वी गॉट टू नो हाउ रोमन चर्च गेन पावर ओवर आयरिश चर्च। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंग्लो सैक्सन्स के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स विद द एपिक ऑफ बियोवुल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।